हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम की कथा में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंद। इसके अंतर्गत अवंती ब्राह्मण की कथा, जिसके अंतर्गत भिक्षु गीत को भी हम श्रवण करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि अपमानजनक शब्दों को किस प्रकार से व्यक्ति सह सकता है और इस प्रकार के ज्ञान के पालन से व्यक्ति मोक्षगामी हो सकता है। अपने सारे कर्मों के फलों को इस प्रकार से सहन करके और दिव्य चेतना को प्राप्त करके व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की पथ की ओर आगे बढ़ सकता है। अनावश्यक जो धन है वो सारे दुखों का कारण बन जाता है। धन या फिर इंद्रिय तृप्ति हो, वो बेकार क्यों होती है, इसको भी समझेंगे। किम धनैर्धनदैवा किम कामैर्वा कामदैरुत मृत्युनाग्रस्यमानस्य कर्मभिर्वोत जन्मदयी। जो व्यक्ति मृत्यु के चंगुल में जकड़ा हो, उसके लिए धन या उस धन को देने वाले, इंद्रिय तृप्ति अथवा इंद्रिय तृप्ति प्रदान करने वाले, या किसी प्रकार का सकाम कर्म जो उसे इस भौतिक जगत में फिर से जन्म दिलाए, इन सब से व्यक्ति क्या लाभ प्राप्त कर सकता है? कुछ लाभ प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि यह सब क्षणभंगुर है। तो अवंती ब्राह्मण के अनुसार यह संसार में जो हमें दुख प्राप्त होता है, यह उसके जीवन में क्यों आया है? नूनम में भगवान स्तुष्ट सर्वदेवमयो हरिः येन नीतो दशामेतां निर्वेदश्चात्मनः प्लवः। समस्त देवों से युक्त भगवान श्री हरि, जो सारे संसार के स्वामी हैं, अवश्य ही मुझ पर प्रसन्न हो गए हैं, ऐसे अवंती ब्राह्मण सोच रहे हैं। उन्होंने ही मुझे इस भयानक कष्टमय स्थिति तक पहुंचाया है और ये दिव्य वैराग्य का अनुभव करने के लिए मुझे बाध्य कर दिया है। तो जो व्यक्ति बहुत आसक्त होता है, वह स्वयं से नम्र या फिर सहनशील नहीं हो सकता। तो उसे प्रकृति कहिए या भगवान कहिए, तो उन्हें नम्र बनाते हैं। इस प्रकार से वह भी अनुभव कर रहे हैं। जो इस भवसागर को पार कराने की नाव है, तो वैराग्य, ज्ञान से जन्म लेने वाला वैराग्य, इस संसार से व्यक्ति को ऊपर उठाने की बड़ी शक्ति रखता है। जब ब्राह्मण की सारी संपत्ति जाती रही, समाप्त हो गई, तो उसकी समझ में आ गया कि सर्वदेवमय श्री भगवान विष्णु, इन्होंने उसे इंद्रिय तृप्ति प्रदान करने के हेतु नहीं, अपितु भौतिक भोग के सागर से बचाने के लिए ही यह वैराग्य की सर्वोच्च सिद्धि प्रदान की है। इसी तरह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का अनुशीलन करने के कारण यह अवसर उसे मिल सकता था, लेकिन उसने ये पालन नहीं किया था, इसीलिए वंचित था। वह ब्राह्मण भी विरक्त बन गया और उसके हृदय में दिव्य ज्ञान का उदय हुआ है। यह उदय उसने पहले भी सुना था, लेकिन उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उसका पालन नहीं कर रहे थे। इसके पश्चात ब्राह्मण के मन में क्या संकल्प उत्पन्न होता है, वह बड़ा दिव्य है। अगर वैराग्य इस स्थिति तक व्यक्ति को ला दे, तो उसका उद्धार अवश्य हो सकता है। सोहम कालावशेषेण शोषयिष्यंगमात्मनः अप्रमत्तोखिल स्वार्थे यदि स्यात् सिद्ध आत्मनि। वे सोचते हैं कि यदि मेरे जीवन का कोई समय शेष है, क्योंकि अभी मृत्यु तो हो ही नहीं है, तो थोड़ा समय बाकी है, तो मैं क्या करूँगा? मैं अवश्य तपस्या करूँगा और अपने शरीर की आवश्यकताओं को कम से कम कर दूँगा। अब मैं और अधिक भ्रम को न बढ़ाना चाहता हूँ, न जो भ्रम है जीवन में उसको पालना चाहता हूँ, और जीवन के समग्र आत्महित में ही मैं लगना चाहता हूँ। क्योंकि भगवान को प्रसन्न करना
स्वयं का यानी आत्मा का साक्षात्कार करना ही व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य है। उसी के लिए अभी मैं समर्पित हो जाऊंगा। तो यह अध्यात्म विद्या के प्रति अत्यंत आकर्षण हो रहा है ब्राह्मण का। समय अत्यल्प हाथ में है, क्योंकि बुढ़ापा तो आ ही चुका है, तो समय ज़्यादा है नहीं। तो क्या भगवत प्रेम की सिद्धि प्राप्त हो सकती है? कहते हैं तत्र माम अनुमोदेर अन्देवास्त्री भुवनेश्वरः मुहूर्तेन ब्रह्मलोकम खट्वांगः समसाधयत्। इस तरह 3 लोकों के अधिनायक देवता मुझ पर प्रसन्न हो, कृपा करें। निसंदेह महाराज खट्वांग को केवल क्षण भर ही समय मिला था मृत्यु के पहले, लेकिन उस क्षण भर में उन्होंने वैकुंठ की प्राप्ति कर ली थी। यह कथा श्रीमद् भागवतम के 2 स्कंद में आती है कि देवताओं की ओर से लड़ने के लिए उन्हें एक महान राजा की आवश्यकता थी। तो उन्होंने खट्वांग महाराज को उसके लिए सेवा के लिए बुलाया था। वे बहुत अच्छी तरीके से लड़े और फिर काफ़ी समय चला गया था, तो देवताओं से उन्होंने वहाँ से निकलने की आज्ञा मांगी। तो देवताओं ने कहा आपने बहुत अच्छी सेवा की है, तो आप कोई वर मांगिए। तो राजा ने बड़ी चतुराई से बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा कि उन्होंने कहा कि देवतागण कृपया आप ये बताएं कि हमारी कितनी आयु अभी शेष बची है, यही हमें जानना है और कोई हमें अपेक्षा नहीं है। तो देवताओं ने कहा बस आपका क्षण भर ही आयु देवताओं के अनुसार शेष है। तो फिर महाराज ने उनको प्रणाम किया और कहा कि मुझे तुरंत भारतवर्ष में भेज दीजिए। वे तुरंत वहाँ पहुँच गए और अपनी कालगणना के अनुसार उनके पास कुछ मिनट थे, तो तुरंत उन्होंने भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया और पूर्ण समाधि लगा दी उनके ध्यान में। और इसका इतना प्रताप रहा कि उन्होंने शरीर त्यागने पर सीधे वैकुंठ प्राप्त कर लिया। तो ज़्यादा समय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चेतना में वो दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान के चरण कमल ही बस ध्यान करने लायक वस्तु है। जो इस संसार में तो है नहीं भगवान, वो अपने गोलोक में निवास करते हैं, लेकिन उतना ध्यान करने से यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम तम तमेवते कौन्ते सदा तद्भाव भावित। जिस भाव से व्यक्ति देह का त्याग करे उसी भाव को प्राप्त कर लेता है। तो खट्वांग महाराज ने भी इसी प्रकार से भगवान को प्राप्त कर लिया। इसीलिए अभी भगवान ने तो सारा धन अभी गायब कर दिया है जीवन से, तो उन्होंने क्या सोचा कि सन्यास ही ठीक है। अभी ऐसे भी ब्राह्मण को सन्यास लेना चाहिए, भले ही वैश्य कर्म में जुड़े थे, लेकिन अभी सब धन चला गया। तो अभी उन्हें याद आया कि ब्राह्मण का कर्तव्य है कि जीवन की परमावधि में कम से कम अंत समय में सन्यास अवश्य ले। तो सन्यास की पात्रता क्या है और यह ब्राह्मण उसे क्या प्राप्त कर लेगा? तो भगवान स्वयं कहते हैं इत्यभिप्रेत्य मनसा यावन्त्यो द्विजसत्तमः उन्मुच्य हृदय ग्रंथीन् शांतो भिक्षुर अभुन्मुखी। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव, वह अत्यंत दृढ़ संकल्प वाला सर्वोत्तम अवंती ब्राह्मण अपने हृदय की इच्छा रूपी ग्रंथियों को खोलने में समर्थ हो गया। तो जो व्यक्ति अपने विद्यते हृदय ग्रंथि, जो हृदय की ग्रंथि है, जो कर्म की वासनाओं की भरी हुई है पोटली करोड़ों जन्मों से, उस ग्रंथि को काट देता है, उसको खोल देता है, उसके अंदर जो भी भरा है सब नीचे छोड़ देता है इस संसार में, तो वह व्यक्ति लायक है संन्यास लेने के लिए। जो अभी भी वासनाओं को, भौतिक इच्छाओं को पाल रहा है, वह संन्यास के लिए पात्र नहीं है। और ऐसा विचार करने पर और सारे कर्मों को त्यागने पर वह शांत हो गया और एक मौन सन्यासी की भूमिका उसने धारण कर ली। संन्यास अवश्य लेना चाहिए। तो यहाँ ब्राह्मण ने इस प्रकार से संन्यास का विचार किया और संन्यास की भावना को धारण कर लिया। तो संन्यास का भाव धारण करके
वह फिर अपना पालन कैसे कर सकता था और कैसे करता था? सचचार महिमेताम संयतात्मेन्द्रियानिलः भिक्षार्थम नर नगर ग्रामान असंगो लक्षितो विशत। वह ब्राह्मण अपनी बुद्धि, इंद्रियों और प्राणवायु को अपने वश में रखते हुए नियंत्रित करने की भावना से और पृथ्वी पर विचरण करने लगा। इतस्ततः वो जाने लगा। सन्यासी का काम ही है सर्वत्र जाना। और उदर निर्वाह के लिए भिक्षा मांगता था तो वह विविध नगरों और ग्रामों में अकेले ही यात्रा करता था। उसने अपने उच्च आध्यात्मिक पद का प्रचार नहीं किया कि मैंने सांसारिक भव वासना को त्याग दिया है, मैं बड़ा महान हूँ। इस प्रकार से कोई प्रचार नहीं किया, मौन सन्यासी बन गए। इसलिए अन्य लोग उसे पहचान नहीं पाते थे कि ये कितने प्रगत जीव हैं। श्रील सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि आगे भी बताया जाएगा कि इन्होंने कौन सा सन्यास लिया। तो सन्यास में वैष्णव सन्यासी त्रिदंडी सन्यास लेते हैं, जिसमें 3 दंड यानी शरीर, मन और वाणी, इनको भगवान श्री हरि की पूर्ण प्रेमा भक्ति में लगा दिया जाता है। तो भले ही ये सब भौतिक है, अपना शरीर, मन और वाणी, लेकिन इसको आध्यात्मिक बना देते हैं वैष्णव लोग जब भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, जाप करते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। इस प्रकार से भक्ति प्राप्त करते हैं और भगवान को भी प्राप्त कर लेते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जैसे कहते हैं कि वृक्ष की तरह वे सहिष्णु हो जाते हैं। भौतिक कार्यकलाप न खुद करते हैं, न दूसरे के कार्यकलापों पर ज़्यादा प्रकाश डालते हैं। केवल आध्यात्मिक कार्यों पर ही ध्यान देते हैं और अपने कर्तव्य का, साधना का अच्छे तरीके से पालन करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए लोगों की क्या भावना रहती है, इसको भगवान बताते हैं। तम वै प्रवयसं भिक्षु अवधूतम असज्जना दृष्ट्वा पर्यभवन् भद्र बह्विभिः परिभूतिभिः। हे दयालु उद्धव, तुम तो दयालु हो, लेकिन उस वृद्ध मलिन भिखारी के रूप में देखे जाने वाले उस सन्यासी को, जो उधर्मी व्यक्ति हैं, पापी जीव हैं, अनेक प्रकार से उसे अपमानित करने लगे। तो जो साधु होता है वो सर्वत्र साधु वृत्ति देखता है, लेकिन जो चोर होता है वो आत्मवत मन्यते जगत, स्वयं चोर होने के कारण सबको चोर ही मानता है। इस प्रकार से उनके वस्त्र ज़्यादा स्वच्छ नहीं दिख रहे थे और थोड़े भिखारी जैसे लग रहे थे, तो लोग उन्हें अपमानित करने लगे। किस प्रकार से अपमानित करने लगे? केचित् त्रिवेणुं जगृहुर् एके पात्रं कमण्डलुं पीठं चैकेक्षसूत्रं च कन्धां चीराणि केचन प्रदाय च पुनस्तानि दर्शितान्यादु मुने। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से आया है कि उन्होंने त्रिवेणुम, 3 दंड वाला संन्यास धारण किया था। तो त्रिदंडी सन्यासी, यहाँ पर पता चलता है कि भागवत में करोड़ों सालों से वैष्णव लोग त्रिदंडी संन्यास लेते थे। और यहाँ पर अक्षमाला या अक्ष सूत्र का भी उल्लेख है, यानी जपमाला, अक्ष के बीज, इनसे बनी हुई माला। तो कुछ लोग, उनका संन्यास दंड है त्रिदंडी, उसको ही छीन लेते थे, और कुछ लोग उनका जलपात्र, जिसे वह भिक्षा पात्र के रूप में भी काम में लाते थे, उसको भी छीन के आ जाओ ले लो, इस प्रकार से उनके साथ खेलते थे। कोई उनका बैठने का मृगचर्म आसन था या कोई उनकी जपमाला थी तो उसको छीन लेता था, और कोई उनकी फटी पुरानी गुदड़ी थी उसको भी चुरा लेते थे। वे इन वस्तुओं को उन्हें दिखा कर वापस करने का बहाना करते थे, लेकिन उनके हाथ में नहीं देते थे, छिपा लेते थे बस खेलते। तो उनकी उद्दंडता आगे जाकर कितनी बढ़ गई। अन्नम च भैक्ष संपन्नम भुंजानस्य सरित्तटे मूत्रयन्ति च पापिष्ठा
ष्ठीवन्त्यस्य च मूर्धनि। जब सन्यासी किसी के द्वार पर जाकर भिक्षा मांगते थे और भिक्षा मांग मांग के थोड़ा भोजन एकत्रित करते थे और फिर उसको खाने के लिए गांव में तो खा नहीं सकते, तो गांव के बाहर कोई नदी है उसके तट पर जाकर बैठ जाते थे। तो फिर ऐसे पापी लोग, धूर्त लोग वहाँ पर भी आ जाते उनका पीछा करके, और फिर अभी वो बस अन्न ग्रहण करने ही वाले हैं तो मूत्रयंती उनके ऊपर पीछे से मूत्र देते थे और उनके सिर के ऊपर थूकने का भी दुस्साहस करते थे, ष्ठीवंती। इस प्रकार से उनको अपमान की ये बहुत ही बड़ी अवधि को सहन करना पड़ता था। और इसके साथ उन्हें क्या सहन करना पड़ता था? यत वाचं वाचयन्ति ताड़यन्ति न वक्ति चेत् तर्जयन्त्य परे वाग्भिः स्तेनोऽयम् इति वादिनः बध्नन्ति रज्ज्वा तं केचिद् बध्यतामिति। यद्यपि सन्यासी ने तो मौन व्रत धारण करके रखा था, तो किसी से बात नहीं करते थे, किसी का विरोध नहीं करते थे, किंतु वे उससे बोलने वाले का प्रयास करते थे। मतलब बोलने वाले लोग उसको उकसाते थे कि तुम बोलो कुछ, तो क्या तुम गूंगे हो, बहरे हो? और यदि वह बोलते नहीं थे तो फिर ये भयानक लोग क्या करते थे? ताड़यन्ति न वक्ति चेत, तो फिर न बोलने के कारण उसको लाठी से पीटने लग जाते थे। और कुछ अन्य लोग भी उन्हें यह कर कर प्रताड़ित करते थे कि ये आदमी तो चोर है, अभी दूसरे गांव में चोरी हुई है और अभी चोर पकड़ा नहीं गया है, शायद ये वही चोर है जो अभी हमारे गांव में आकर चोरी करने आया है, तो इसको मारते हैं। तो अन्य लोग क्या करते थे? रस्सी लेके आते थे और बध्नन्ति उनको बांध देते थे और जोर जोर से चिल्लाते थे, उसे बांध दो, उसे बांध दो, चोर है वो। इस प्रकार से अत्यंत दुख उन्हें देखने को मिल रहा था। और जो लोग, अभी तो ये तो वो लोग हैं जो जानते नहीं थे कि ये आदमी कौन है, तब इस प्रकार का व्यवहार करते थे। लेकिन जो लोग उस ब्राह्मण को पहले देखे हुए थे, समझते थे कि ये आदमी कौन है, तो वे लोग क्या आलोचना करते थे? तो ग्राम्य लोगों का यह स्वभाव ही है कि वे महात्मा जो होते हैं इस प्रकार से अपने स्तर पर ही वो ले आते हैं। मतलब कोई महात्मा भी है तब भी उनमें दोष क्यों देखते हैं? क्योंकि अपने स्तर पर लाते हैं। वो स्वयं जिस प्रकार से होते हैं उसी प्रकार के दूसरे लोग हैं, इस प्रकार की दृष्टि रखते हैं। तो हर व्यक्ति क्या है? अपनी बुद्धि का ही गुलाम होता है। क्षिपन्ते केव जानन्त एष धर्म ध्वज शठः क्षीणवित्त इमां वृत्तिम् अग्रही स्वजनोज्झितः। वे लोग फिर जोर जोर से आलोचना करते और अपमान करते, अरे यह वही व्यक्ति है, ढोंगी कहीं का, वणिक था। वैसे तो ब्राह्मण घर में जन्म लिया था, लेकिन सारा बनिया बन के बैठा था। सबको इसने ठगा है, घर वालों को, बाहर वालों को, सबको इसने ठगा है, ये ढोंगी। और अभी क्या हो गया है? इसका धर्म, इसलिए अभी ये पेशा बना के रखा है इसने, क्योंकि सारा पैसा इसका गायब हो गया, कुछ तो गड़बड़ कामों में इसने लगा दिया, नष्ट हो गया इसका धन या चोरी हो गया। और अभी ये पता चल रहा है कि अभी बस पेट पालने के लिए ये साधु का ड्रामा कर रहा है। बस ये भिखारी वृत्ति अभी इसने ले ली है और सन्यास का भी नाटक कर रहा है। और इसको अपने खुद के परिवार वालों ने धक्के दे दे के घर के बाहर फेंक दिया है। ये वही है ब्राह्मण। और दूसरे कुछ कुत्सित लोग थे, वो लोग अपनी बुद्धि अलग तरीके से चलाते और बोलते हैं, अहो एष महासारो धृतिमान गिरिराडिव मौनेन साधयत्यर्थम बकवदृढ़ निश्चय इत्तेके विहसन्तेनाम एके दुर्वातयन्ति च
तं बबन्धुर्निरुरुधुर् यथा क्रीडनकं द्विजम्। तो कुछ लोग क्या मजाक उड़ाते थे, जरा देखो ना इस अत्यंत शक्तिशाली ऋषि को, कितने महान है। यह तो हिमालय की पर्वत की तरह ही बड़े धैर्यवान है, धैर्यशील है, और अपने मौन व्रत के महान संकल्प में ये बहुत अच्छे तरीके से दृढ़ हो गए हैं। अपना लक्ष्य पाने के लिए, आत्म साक्षात्कार पाने के लिए एक महान बगुले की भांति प्रयत्नशील है, जो बड़ा समाधिस्थ दिखता है। पानी के अंदर एक पैर पानी में और एक पैर हवा में रखता है, और वो बड़ा मौन करके आंख बंद करके ध्यान करता है। लेकिन जैसे ही सामने कोई मछली आ जाती है तो टप से आंख खोल के उसको निगल जाता है। बस ये उसी प्रकार का बगुला है, चोर कहीं का। और फिर दूसरे लोग पास में आकर क्या करते, पीछे से अपान वायु उसके ऊपर छोड़ते, गंदे गंदे गैस छोड़ते। और कुछ लोग इस द्विज ब्राह्मण को तो भयानक जंजीरों से बांधकर किसी पालतू पशु या कुत्ते की तरह बंदी बना के रखते कि शायद तू चोर है, रात को चोरी करेगा, ठीक है, अभी तू शाम को दिखा है ना, चलो लाओ सलाखों से बांध दो इस गधे को और सुबह तक रखो, फिर सुबह 2 लात मार के यहाँ से भगा देंगे, क्योंकि रात में चोरी कर सकता है, गाय वगैरह चोरी कर लेगा। इस प्रकार से उसको बांध देते थे। ऐसी स्थिति में एक महान तपस्वी की तरह वो क्या सोचते ब्राह्मण, एवं स भौतिकं दुःखं दैविकं दैहिकं च यत् भोक्तव्यमात्मनोदिष्टं प्राप्तं प्राप्तम अबोध्यत। वो ब्राह्मण सोचता था कि ये सारा जो कष्ट मुझे आ रहा है, कुछ अन्य जीवों से आ रहा है भौतिकम, कुछ प्रकृति की उच्च शक्तियों से आ रहा है, जैसे मेरा धन ही चला गया, दैविकम, और मुझे अपने शरीर से भी पीड़ा हो रही है, वो है आध्यात्मिकम या दैहिकम। यह सब जो दुख आ रहा है, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक क्लेश आ रहे हैं, ये दुर्निवार है, इनका मैं निवारण नहीं कर सकता, क्योंकि यह साक्षात विधाता भगवान ने ही मेरे लिए निश्चित किया है। अब मैं इसे कुछ भी करने से टाल नहीं सकता, इसलिए मुझे ये सहन ही कर लेना चाहिए। तो संसार में जहाँ भी जाते ऐसे राजसिक और तामसिक लोग सर्वत्र होते हैं। इनके द्वारा अत्यंत पीड़ित होने पर, दुख प्राप्त करने पर, फिर उस ब्राह्मण ने क्या किया, परिभूत इमाम गाथाम अगायत नराधमयी पातयद्भि स्वधर्मस्थो धृतिमास्थाय सात्विकीम। इस प्रकार से निम्न कोटि के पुरुषों द्वारा जो उसे पतित करने का प्रयास कर रहे थे, बोलो बोलो, हम गाली दे रहे तुम भी दो, हम मार रहे तुम भी मारने का प्रयास करो, इस प्रकार से जो उकसा रहे थे और अपमानित भी कर रहे थे, फिर भी वह अपने आध्यात्मिक कर्म में, साधना में, भगवान के चिंतन में स्वधर्मस्थो धृतिमास्थाय बड़ा अड़िग बना रहा। कैसे, सात्विकीम, सत्वगुण को उसने धारण कर लिया था, रजोगुण और तमोगुण का सर्वथा त्याग कर दिया था, और इसी प्रकार से सत्वगुण में अपना संकल्प स्थिर करके वह फिर एक गीत गाने लगा। अपना ही एक दिव्य गीत उसने बनाया और उसी को वो गाता रहता था। तो ये जो सात्विकी धृति है, संकल्प या बुद्धि है, उसका वर्णन गीता में भी हुआ है 18वें अध्याय में। धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो धारणा अदम्य है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जा सकता है, और जो इस प्रकार मन, प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है पूर्णता, वह धृति सात्विक है। इस प्रकार से उपदेशामृत भी कहता है, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरुपस्थ वेगम एतान
वेगान्यो विषहेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। जो भी व्यक्ति गंभीर व्यक्ति अर्थात बोलने की आंतरिक इच्छा, मन की मांगे, क्रोध के कार्य जैसे जीभ, जिह्वा, पेट और जननेंद्रियों की मांगों को सह सकता है, यानी अधर्म में कभी नहीं लगाता, वह विश्व भर में शिष्य बनाने के पात्र हो जाता है, वो सुपात्र है। तो इस प्रकार की गुरु की चेतना, सद्गुरु की चेतना प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से अवंती ब्राह्मण को इस प्रकार से प्राप्त हुई थी और अभी वो भिक्षु वेश भी प्राप्त किया है। तो इसीलिए उनके द्वारा गाया हुआ गीत भिक्षु गीत नाम से प्रसिद्ध हुआ है, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण उद्धव के सामने गा रहे हैं। ऐसे द्विज जो, क्योंकि उनका 2 बार जन्म हुआ है, एक पिता से और एक गुरु से, और अभी तो वैराग्य से भी भगवान की कृपा से। सो ऐसे द्विज के अनुसार कौन हमारे दुख का मूल कारण है, इसका विश्लेषण करके भिक्षु गीत पहले ही अपने गीत के श्लोक में गाते हैं। द्विज उवाच नायं जनो मे सुख दुःख हेतुर् न देवतात्मा ग्रह कर्म कालः मन परम कारणमामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत। ब्राह्मण कह रहा है, न तो ये सारे लोग जो मुझे सुख या दुख दे रहे हैं, ये मेरे सुख और दुख का कारण नहीं है, और न ही स्वर्ग में बैठे इंद्र आदि देवता भी हैं, न ही यह मेरा शरीर और मन भी, न ही यह मेरा शरीर है, न ग्रह तारे हैं जो मेरे ज्योतिष में मंगल और जो शनि है यहाँ वहाँ हिलने से मेरे ज्योतिष को खराब कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। मेरे विगत कर्म या काल ही, ये सब भी नहीं है। प्रत्युत यह तो केवल एकमात्र मेरे शरीर में कहीं छुप के बैठा हुआ, हृदय में बैठा हुआ मन ही है। मनः परम कारणम, जो मेरे सुख और दुख का केवल एकमात्र कारण है, जो भौतिक जीवन को निरंतर घुमाता ही रहता है। गीता में भी कहा गया है, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः। तो व्यक्ति का मन ही होता है, अगर वो भगवत भावना भावित है, धर्म में दृढ़ है, संकल्प है, तो फिर वो मोक्ष का कारण बनता है। और अगर वह सांसारिक चर्चा में, भौतिक संग में ही लगा है, तब वह बंध का कारण बन जाता है। तो क्या भौतिक गुण कारण नहीं है? क्योंकि संसार में तो देखा जाता है, जो राजसिक या तामसिक लोग हैं, ऊपर भी चर्चा हुई है, तो वे ही लोग तो स्वयं के और दूसरों के दुख के कारण बनते हैं, जो राक्षस और राजसी मनुष्य होते हैं। क्या वे गुण कारण नहीं है? मनोगुणान् वै सृजते बलीयस् ततश्च कर्माणि विलक्षणानि शुक्लानि कृष्णान्यथ लोहितानि तेभ्यः सवर्णा श्रीतयो भवन्ति। शक्तिशाली यह मन भौतिक गुणों को स्वयं कार्यशील बनाता है, उनको भी क्या करता है? प्रभाव डाल देता है, जिससे सतो तमो और रजोगुण से संबद्ध जो विविध प्रकार के भौतिक कार्यकलाप हैं, क्रियाएं हैं, वो सब विकास पा लेती हैं। जैसे मन सतोगुण के साथ सात्विक क्रिया कर लेता है शरीर के साथ, रजोगुण के साथ राजसिक और तमसिक के साथ तामसिक। इसलिए कहते हैं शुक्लानी यानी सात्विक, कृष्णानी यानी तामसिक, और लोहितानी यानी राजसिक। और इनमें प्रत्येक गुण वाले कार्यों से संगत जीवन की दशाएं या गतियां फिर धीरे धीरे उत्पन्न हो जाती हैं। सतोगुण का ज़्यादा प्रभाव है तो ब्राह्मण के जैसे बन जाएंगे, रजोगुण का है तो क्षत्रिय के जैसे, और मिश्रित रजतम है तो वैश्य, और ज़्यादा करके फिर तमोगुण है तो फिर गति या दशा केवल शूद्र की ही बन जाती है। सत्वगुणी बनना व्यक्ति के लिए बड़ा आवश्यक है, क्योंकि सत्वात संजायते ज्ञानम। सत्वगुण के प्रभाव में ही व्यक्ति
ज्ञान को प्राप्त कर लेता है अनायास ही। और रजोगुण और तमोगुण से तो क्रोध और लोभ का ही विकास होता है, और जो नरकगामी द्वार है। तो शरीर में मन के साथ तो आत्मा और परमात्मा भी तो रहते हैं। जैसे शरीर में इंद्रियां हैं, मन भी है, बुद्धि भी है, अहंकार भी है, आत्मा भी है, परमात्मा भी है। तो फिर आत्मा और परमात्मा की क्या स्थिति है, और मैं स्वयं बंधन का अनुभव क्यों कर रहा हूँ? इसका उत्तर भिक्षु देते हैं। अनीह आत्मा मनसा समीहता हिरण्मयो मत सख उद्विचष्टे मन स्वलिंगम परिगृह्य कामान जुषन् निबद्धो गुण संगतो सौ। परमात्मा यद्यपि भौतिक शरीर के भीतर संघर्षशील मन के साथ उपस्थित रहता है। परमात्मा तो क्या है, दृष्टा है, देखता है बस, किंतु वह प्रयास नहीं करता, क्योंकि भगवान उदासीन है, उदासीन विग्रह है, निष्क्रिय है। वह स्वयं शरीर में कोई कार्य नहीं करते। जीवात्मा के लिए वे उदासीन के जैसे बने रहते, क्योंकि वह पहले से ही दिव्य प्रकाश से संबंधित है। उनकी उदासीनता का कारण क्या है? क्योंकि वे सांसारिक कोई भी कार्य में उत्साह नहीं दिखाते, इसीलिए अनासक्त होने के कारण किसी भी कार्य में भाग नहीं लेते। और स्वयं आत्माराम है, तो स्वयं के आत्मा में ही, स्वयं में ही रमण होते हैं, तो उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन फिर भी वह मेरे मित्र हैं, क्योंकि मित्र की भांति वे कार्य करते हुए अपने दिव्य पद से केवल क्या बनते हैं? साक्षी बनते हैं कि बेटा तुम क्या कर रहे हो। इसलिए समाने वृक्षे, इस प्रकार से एक ही वृक्ष के ऊपर ये दो तोते बैठे, आत्मा और परमात्मा। आत्मा सारे फल चाक रहा है, लेकिन परमात्मा केवल इसका साक्षी बने बैठे। और दूसरी ओर अत्यंत सूक्ष्म आत्मा रूप में इस मन को अपना चुका हूँ। कौन? मैं। तो मैंने क्या किया? आत्मा ने ये सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार ले लिया, और इंद्रियों का स्थूल शरीर ले लिया है, और भौतिक जगत के प्रतिबिंब को ही परावर्तित करने वाला ये मन रूपी दर्पण है। और सारा क्या है? मन में जो है वह संसार में दिखता है, और जो संसार में है उसको देखने से वो मन में दिखता है। तो मन में तो भावनाओं का दर्पण भी है, तो उसमें भी दिखता है और स्वप्न में भी दिखता है। तो दोनों तरीके से क्या होता है, ये प्रतिबिंब परावर्तित होता हुआ दिखता है। तो संसार की भावनाओं को मन में हम भरते रहते हैं, और मन की भावनाओं को संसार में लाने का सर्वथा प्रयास करते रहते हैं। इस तरह मैं इंद्रियों के विषयों का भोग करने में ही सदा सर्वदा लग गया हूँ, और प्रकृति के गुणों के संपर्क के कारण फिर क्या हो गया हूँ? बद्ध हो गया हूँ, बंध आ गया हूँ। इस प्रकार से कभी सत्वगुण में प्रधानता, कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में। इस प्रकार से मानो मैं ही गुण हूँ, या मैं ही शरीर हूँ, मैं ही मन हूँ, ये भावना मैं कर रहा हूँ। तो फिर इस मन को मैं कैसे नियंत्रित कर सकता हूँ? तो भिक्षु बताते हैं, दानम स्वधर्मो नियमो यमश्च श्रुतं च कर्माणि च सद्व्रतानि सर्वे मनोनिग्रहलक्षणान्ता परो हि योगो मनसः समाधि। दान धर्म करना, धर्म यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसके अनुसार धर्म का, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना। यम और नियम पालन करना, जैसे यम है 4, परस्त्री संग न करना, जुआ न खेलना, मांस मदिरा न लेना, और उसी के साथ ये जो नियम है इनका पालन करना यम कहते हैं, जो नहीं करना है। और नियम, सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है, ब्रह्म गायत्री करनी है, सूर्य गायत्री करनी है, और उस प्रकार से कर्मों का पालन करना है। फिर दिव्य शास्त्रों का श्रवण करना है, सत्कर्म रूपी सारे शास्त्र हैं, वर्णाश्रम के शास्त्र हैं, और नित्य धर्म के शास्त्र जैसे भागवतम है, इनका श्रवण करना। पुण्य कर्म करना, यानी जिसके द्वारा पुण्य संचित होकर व्यक्ति स्वर्ग जा सके, उस प्रकार के भी कर्म व्यक्ति कर सकता है। और उसी के साथ शुद्ध बनाने वाले भी व्रत हैं, यानी तपस्याएं करना, एकादशी व्रत का पालन करना,
भगवान के नामों का जाप करना, इन सब का अंतिम लक्ष्य तो एक ही है। क्या लक्ष्य है इन सब का? मनसः समाधि, पहले मन का दमन करना, यानी उनको भौतिक भोग वासना से हटा देना, बचा लेना, और फिर इन धर्म कर्म में लगाने से उसका समय भी अच्छे से व्यय होगा और उसका पुण्य, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, इनका भी धीरे धीरे विकास हो जाएगा। और जितनी मात्रा में विकास होगा उतनी ही मात्रा में वह मोक्ष का अनुभव करना, यही इस भौतिक शरीर में होते हुए शुरुआत कर देगा। निसंदेह, कोई शंका नहीं है कि परब्रह्म श्री भगवान हरि में ही मन की एकाग्रता ही सर्वोच्च योग है। पुण्य कर्म भी बढ़ाए, ये भी बढ़ाए, आत्म साक्षात्कार में भी बढ़ गए, लेकिन सर्वोत्तम विधि तो यही है योग की, कि भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना और उसी में समाधि लगा देना। अगर व्यक्ति ये कर पाता है तो फिर उसे कोई भी दूसरे भौतिक कार्यकलापों में लगने की कोई आवश्यकता नहीं बच जाती। तो फिर मन तो कर्मकांड से शांत हो सकता है क्या? क्योंकि आपने सारी चीज़ें बताई, लेकिन इसमें कर्मकांड का उल्लेख नहीं हुआ है, जो इस संसार में सारे लोग उसी में प्रवृत्ति रखते हैं। तो ऐसा मन शांत हो सकता है कर्मकांड से? इसका भी वे उत्तर देते हैं। समाहितं यस्य मनः प्रशान्तं दानादिभिः किं वदतस्य कृत्यम् असंयतं यस्य मनो विनश्यत् दानादिभिश्चेदपरं किमेभिः। यदि किसी का मन पूर्णतया स्थिर हो जाए या शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, तो आप मुझे ये बताएं कि मनुष्य को फिर कर्मकांडी दान, जो केवल भौतिक लाभ स्वर्ग प्राप्ति के लिए किया जाता है, या उसके जैसे ही केवल 3 गुणों में जो बद्ध रखते हैं, इस प्रकार के दूसरे जो पुण्य कर्म हैं, किसी को कपड़ा दे देना, किसी को हेल्थ पॉलिसी निकाल के देना, मतलब शारीरिक स्तर पर बस काम होते हैं, इस प्रकार के पुण्य कर्म करने की क्या आवश्यकता है? और यदि किसी का मन असंयमित है, नियंत्रित नहीं है रावण की तरह, तो वो तो अज्ञान में ही डूबा रहता है, क्योंकि वह स्वयं को आत्मा मानता ही नहीं, भगवान का दास हूँ इस प्रकार से उसकी भावना होती ही नहीं, और ना आध्यात्मिक शास्त्र या जप करता है वह। तो फिर उसके लिए इन सब कार्यों से तो क्या लाभ प्राप्त हो सकता है? तो कोई भी लाभ उसे प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वह केवल भौतिक स्तर पर ही कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से हर एक अवस्था में जब तक मन नियंत्रित न हो जाए, तब तक व्यक्ति किसी भी प्रकार का सुख और शांति का अनुभव नहीं कर सकता है। इसके पश्चात आने वाले दोष, इनकी चर्चा हम सुनेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण।